फंक्शन ऑफ किडनी। जी हाँ, तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ किडनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel that is all about medical. So subscribe the channel, share and like the videos. तो पहला फंक्शन है किडनी का यूरिन फॉर्मेशन, सेकंड फंक्शन है फ्लूइड एंड बीपी रेगुलेशन, थर्ड फंक्शन है हार्मोन सिक्रीशन, फोर्थ फंक्शन है पीएच रेगुलेशन एंड फिफ्थ फंक्शन जो है वो है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। और हम इन सभी फंक्शंस को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से, जो कि है किडनी का फर्स्ट फंक्शन जो है वो है यूरिन फॉर्मेशन। जी हाँ, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन का जो फंक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि है फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन में। तो फिल्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन से प्रेशर चाहिए होते हैं और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जो टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज आपको दिखाई दे रहा है ये है ग्लोमेरुलस। और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मेनली यहीं से होता है। तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मेनली किसकी वजह से होता है, इसके लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 3 टाइप के प्रेशर की वजह से हो पाता है। तो पहला जो प्रेशर है वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो एक वेसल के अंदर जितना भी सॉल्यूशन होता है, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, सोडियम, पोटेशियम और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ये जो सॉल्यूशन है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और सेकेंड टाइप का जो प्रेशर चाहिए होता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेनली सॉल्यूट की वजह से क्रिएट होता है। सॉल्यूट एग्जांपल हो गए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और क्रिएटिनिन। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑपोजिट क्रिएट होता है किसके, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। और थर्ड टाइप का जो प्रेशर होता है वो है ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो मेनली क्रिएट होता है बाय प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन में भी अगर हम देखें तो स्पेशली बाय एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ऑन्कोटिक प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है वो भी ऑपोजिट होती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। अब चलिए देख लेते हैं इन तीनों प्रेशर्स की जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो क्या क्या होती है। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जो वैल्यू है नॉर्मल वो होती है 55 mm ऑफ Hg। और ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है 30 mm ऑफ Hg। और अगर हम बॉमन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखें तो उसकी वैल्यू होती है 15 mm ऑफ Hg। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ग्लोमेरुलस से जो भी फिल्ट्रेशन आता है वो बॉमन्स कैप्सूल में जाता है। पर कैसे जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर क्रिएट होता है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 55 mm ऑफ Hg। तो ये प्रेशर क्रिएट होता है। और इस प्रेशर के अपोजिट में, यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अपोजिट में 2 प्रेशर और क्रिएट होते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 30 mm ऑफ Hg। और दूसरा जो प्रेशर है वो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के ऑपोजिट में 2 प्रेशर क्रिएट होते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अगर हम देखें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या आएगा, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की अगर हम वैल्यू निकालें तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज़ इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम निकालते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी कि 55 जो कि हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था माइनस 30 जो कि हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर था और प्लस उसमें करेंगे 15 जो कि हमारा कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो हमारे पास जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल कर आएगा वो आएगा 10 mm ऑफ Hg
तो इससे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो भी फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस से कैप्सूल की तरफ आएगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट पहला स्टेप किसका, यूरिन फॉर्मेशन का, जो कि था फिल्ट्रेशन। और अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? Selective reabsorption is a process whereby certain molecules, example ions, glucose and amino acids, after being filtered out of the capillaries along with nitrogenous waste product that is urea and water in the glomerulus, are reabsorbed from the filtrate as they pass through the nephron. वैसे सुनने में ये डेफिनेशन आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही होगी, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मेनली सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि जो भी फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से नेफ्रॉन में आता है वो दोबारा से नेफ्रॉन में जाकर फिल्ट्रेट होता है, यानी कि रीएब्जॉर्ब होता है। तो इसे कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि जैसे कि अगर हम नेफ्रॉन के पार्ट्स देखें तो ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन के बाकी के पार्ट्स भी होते हैं, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। इन सब में से कुछ ना कुछ जो आयंस हैं, ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इनका रीएब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। इसी को कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन में, वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। In tubular secretion, some substance which cannot filter through the glomerulus, that type of substance secreted in tubules by पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जैसे कि एग्जांपल्स में अमोनिया, एस्पिरिन और H+ आयन। इट मीन्स जो सब्सटेंस ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं हो पाते हैं वो सब्सटेंस ट्यूब्यूल्स में जाकर उन सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है। किसके थ्रू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू। और एग्जांपल्स में आगे जैसे कि अमोनिया, एस्पिरिन, पेनिसिलिन और फिर H+ आयन। तो ये हो गए हमारे यूरिन फॉर्मेशन के पहला फंक्शन, और बाकी के फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे।